नमस्कार। अभी आपने 3 इत्यादि ग्रहों के उच्च होने पर किस प्रकार से राजयोग का निर्माण होता है, उसके बारे में आपने अभी पढ़ा। वर्तमान पाठ में ग्रह यदि नीच राशि में हो तो उसका क्या फल होता है, उसका शुभ फल प्राप्त होगा या अशुभ फल प्राप्त होगा, वह इस वीडियो में मुख्य रूप से बताया जाएगा। पाठ का नाम है उच्च नीच राशि में स्थित ग्रहों का फल और श्लोक संख्या है 4। आप इस श्लोक के माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक इस प्रकार से है। निर्धन दुखित मूढ़ व्याधित बंधाभितप्त बधभाजः एकोत्तर परिवृद्ध्या नीच गतैः शत्रुगृहगैर्वा। इसका अन्वय आप देखें। एकोत्तर परिवृद्ध्या नीच गतैः वा शत्रुगृहगैः निर्धन दुखित मूढ़ व्याधित बंधाभितप्त बधभाजः भवन्ति। इसकी आप व्याख्या देखें। एकोत्तर परिवृद्ध्या एकाधिक ग्रह वृद्धि क्रमेण नीच गतैः नीच राशि गतैः वा अथवा शत्रुगृहगैः शत्रु राशि गतैः निर्धन दुखित मूढ़ व्याधि बंध अभितप्त वध भाजः निर्धन दुखी मूर्ख रोगी पीड़ित बंधक पीड़ित बधकर्तारः भवन्ति। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। अब आप इसका हिंदी भावार्थ देखें। मुख्य रूप से इसमें एक इत्यादि ग्रह यदि नीच राशि में गए हुए होते हैं तो उनका क्या फल होता है, अथवा शत्रु राशि में गए हुए होते हैं तो उनका क्या सामान्य रूप से फल होता है, वह आचार्य वराह मिहिर ने इस श्लोक में उस बात को स्पष्ट किया है। यहाँ पर आचार्य वराह मिहिर कहते हैं कि यदि एक ग्रह नीच राशि का हो तो वह कष्ट देने वाला होता है। जैसा कि आप जानते हैं, ग्रह यदि बलवान है तो वह शुभ फल को देगा और ग्रह यदि दुर्बल है तो वह अशुभ फल को प्रदान करने वाला होता है। तो जैसे ही इसकी वृद्धि होती जाएगी, एक ग्रह, दो ग्रह, तीन ग्रह इत्यादि बढ़ते हुए क्रम से नीच राशि को प्राप्त होते जाएंगे, तो ऐसे जातक का जीवन अत्यंत कष्टमय रहेगा, क्योंकि नीच ग्रहों की अधिकता कुंडली में ज़्यादा होने से एक प्रकार से दरिद्र योग का निर्माण होता है। तो एक ग्रह यदि जन्म कुंडली में नीच का है तो जातक आजीवन दुखी रहेगा, कष्ट को प्राप्त करेगा। दो ग्रह यदि नीच राशि के होते हैं तो अत्यंत दुखी रहेगा, मतलब उसे जीवन में कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा आचार्य का वचन है। तीन ग्रह नीच राशि के हैं तो अतीव दुख तमाह भवंती, अर्थात अत्यंत दुखी वो आजीवन भर दुख रहेगा। परिवार से, बंधु बांधवों से, मित्रों से, सामाजिकता से, मतलब किसी भी प्रकार से उसे सुख की प्राप्ति एक क्षण मात्र भी नहीं होगी। इसी प्रकार से शत्रु ग्रह यदि हैं, मतलब शत्रु राशि में यदि ग्रह गए हुए हैं तो भी उसका फल इसी प्रकार से समझना चाहिए। यदि दो ग्रह नीच राशि में या दो ग्रह शत्रु राशि में गए हुए हैं तो जातक दुखी होता है। चार ग्रह यदि नीच राशि के हों या शत्रु राशि के गए हुए हों तो जातक रोगी होता है, हमेशा किसी न किसी प्रकार से रोग से पीड़ित रहता है। पांच ग्रह यदि नीच राशि के गए हुए हों अथवा शत्रु राशि के गए हुए हों जन्म कुंडली में तो जातक बंधक होता है, अर्थात जेल इत्यादि का योग बनता है। वह हमेशा आजीवन कारावास में रहता है या किसी प्रकार से आजीवन वह किसी न किसी बंधन में पड़ा हुआ होता है। छह ग्रह नीच राशि के हैं अथवा शत्रु राशि के गए हुए ग्रह होते हैं तो जातक अत्यंत पीड़ित होता है, वह किसी से अपना कष्ट, अपना दुख व्यक्त नहीं कर पाता है। और यदि जन्म कुंडली में सात ग्रह नीच राशि के गए हुए हों अथवा शत्रु राशि के गए हुए हैं
तो जातक वधकर्ता होता है, अर्थात दूसरे का वध करने वाला होता है, दूसरों की मृत्यु करने वाला होता है, चोर होता है, दस्यु होता है इत्यादि अनेक दुर्गुण जो है वह उसमें प्राप्त होते हैं। तो सामान्य रूप से जैसे उच्च राशिगत ग्रहों का अत्यंत शुभ फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार से नीच राशिगत ग्रह अथवा शत्रु राशिगत ग्रहों का फल भी अत्यंत अशुभ ही प्राप्त होता रहता है। फिर भी यदि नीच राशि का ग्रह यदि जन्म कुंडली में है और ऐसी स्थितियां बन रही हैं तो उसके लिए पूजन पाठ अथवा उपाय जो शास्त्रोक्त दिए हुए हैं उनका अनुपालन हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि नीच ग्रह की स्थितियां जातक के जीवन में अत्यंत कष्टमय वातावरण निर्माण कर देती है। किसी भी प्रकार का सुख उससे नहीं प्राप्त होता है, ना ही परिवार से संबंधित, ना ही व्यक्तिगत जीवन से संबंधित, आर्थिक क्षेत्रों से संबंधित, व्यापारिक क्षेत्रों से संबंधित किसी भी प्रकार से एक क्षण मात्र को भी उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती है यदि जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह नीच राशि का गया हुआ है। तो जो क्रम बताया गया है कि एक ग्रह नीच राशि का हो तो दुख देगा, दो ग्रह है तो अत्यंत दुख देगा, तो इसका एक प्रकार से तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात ही किसी भी जातक के जीवन का शुभाशुभ फल निर्देशन करना चाहिए। वस्तुतः नीच ग्रह की शांति हमेशा करा लेनी चाहिए, शास्त्रोक्त उसके उपाय उसकी पद्धति का आचरण करना चाहिए। जो ग्रह नीच राशि का है तो उस ग्रह से संबंधित जप तप दान हवन इत्यादि प्रक्रियाएं करते रहने चाहिए, अथवा उससे संबंधित जो इष्ट देवता हैं उनके मंत्रों का जाप अवश्य करते रहना चाहिए। इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, आप पाठ को पढ़ने के पश्चात इन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।